तक कि अपने दर्शकों को ये बता दें कि आजाद ने रोहिणी से वादा कर लिया था शादी करने का भी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद रावण अपने वायदे से मुकर गए और उन्हें वंदना से शादी करनी पड़ी। और क्या बड़ा खुलासा चंद्रशेखर आजाद रावण और उनकी पहली पत्नी वंदना को लेकर किया है रोहिणी। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण का क्या वाकई कई लड़कियों के साथ संबंध है? क्या वाकई भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण ने रोहिणी को धोखा दिया है? रोहिणी घावरी के साथ क्या उन्होंने धोखेबाजी की है? रोहिणी घावरी से शादी का वादा कर क्या उन्होंने वंदना के साथ शादी की? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें, भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद रावण की जिंदगी पर एक के बाद एक कई बड़े खुलासे हो रहे हैं और ऐसे में इन पूरे मामले में उनकी पत्नी वंदना का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। क्या कहना है चंद्रशेखर आजाद रावण की पहली पत्नी वंदना का, आज विस्तार से बात करेंगे। दरअसल जब से रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद रावण पर कई आरोप लगाए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि क्या चंद्रशेखर आजाद रावण को अब जेल हो सकती है? क्या चंद्रशेखर आजाद रावण पर अब मुकदमा भी चलेगा? जो चंद्रशेखर आजाद रावण महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते हैं या महिलाओं के सम्मान को लेकर लंबी चौड़ी बातें करते हैं, क्या उन्होंने महिलाओं के साथ इस तरीके की ज्यादती की है, उन्हें धोखा दिया है? दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि रोहिणी घावरी जिन्होंने सबूतों के साथ ये खुलासा किया है कि 4 साल से ज्यादा समय का वो वक्त था जब चंद्रशेखर आजाद रावण और रोहिणी रिलेशनशिप में थे, लिव इन रिलेशनशिप में थे। यहां तक कि अपने दर्शकों को ये बता दें कि आजाद ने रोहिणी से वादा कर लिया था शादी करने का भी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि चंद्रशेखर आजाद रावण अपने वायदे से मुकर गए और उन्हें वंदना से शादी करनी पड़ी। और क्या बड़ा खुलासा चंद्रशेखर आजाद रावण और उनकी पहली पत्नी वंदना को लेकर किया है रोहिणी ने, इसको जरा ध्यान से सुनिएगा। हालांकि रोहिणी घावरी ने अभी कुछ ही सबूत दिखाए, बाकी उन्होंने ये कहा है कि बाकी के सबूत मैं कोर्ट में दिखाऊंगी और अब मैं अपनी लड़ाई कोर्ट में लड़ूंगी। फिलहाल जो रोहिणी घावरी हैं वे विदेश में रहती हैं, कंपनी में काम करती हैं, वहां एनजीओ भी चलाती हैं, लेकिन रोहिणी ने कहा कि मेरी गलती क्या थी कि मुझे इस तरीके से इतनी बड़ी सजा दी गई या मेरे साथ चंद्रशेखर आजाद रावण ने ऐसा किया। दरअसल अपने दर्शकों को बता दें कि ये खबर भी चल रही है कि रोहिणी ने इतने वर्षों के बाद में क्यों अपने और आजाद के रिलेशनशिप को लेकर इतनी बड़ी बातें कही हैं। वो पहले भी ये बात बोल सकती थी, जब उन्हें लगा कि चंद्रशेखर आजाद रावण जो है वो मुकर रहे हैं या उनसे दूरियां बना रहे हैं, उस वक्त ही क्यों नहीं उन्होंने बोला। इसके पीछे की एक वजह यह थी कि चंद्रशेखर आजाद रावण ने रोहिणी घावरी को बोलने से मना किया था। चंद्रशेखर आजाद रावण की कुछ कस्में जो कि रोहिणी मान रही थी, लेकिन जब रोहिणी घावरी को यह पता चला कि चोरी छुपे तरीके से चंद्रशेखर आजाद रावण ने शादी कर ली है वंदना से, उसके बाद रोहिणी ने कसम खा ली कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण को छोड़ेंगे नहीं। दरअसल कुछ चैट जो है रोहिणी घावरी ने दिखाए हैं उनके और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच के। इस चैट में ये देखा जा रहा है कि रोहिणी ने सीधे सीधे तौर पर चंद्रशेखर आजाद रावण से सवाल पूछा है शादी को लेकर, और वो ये बात करती हुई नजर आ रही है कि हम इतने वर्षों से लिव इन रिलेशनशिप में हैं तो अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण ने उस चैट में जो बात लिखी उसे देखकर, उसे सुनकर खुद हैरान हो गई रोहिणी कि ये क्या हो गया। दरअसल जो चैट रोहिणी और चंद्रशेखर आजाद रावण के बीच हुई, उस चैट में क्या देखने को मिलता है कि चंद्रशेखर आजाद रावण ये कहते हैं कि मैं एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, हम यहाँ पर रह रहे थे साथ में, और इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो गई। वो कोई और नहीं बल्कि वंदना थी जो उनकी पहली पत्नी है। तो वंदना
प्रेग्नेंट हो गई और चंद्रशेखर आजाद नहीं चाह रहे थे कि बदनामी हो, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो चंद्रशेखर आजाद रावण बुरी तरीके से फंस जाते। मजबूरन उन्हें वंदना से शादी करनी पड़ी, जिसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण और जो रोहिणी घावरी हैं उनके बीच की दूरियां बढ़ती चली गई और रोहिणी ने कसम खा ली कि वो चंद्रशेखर आजाद रावण को छोड़ेंगे नहीं। हालांकि उनकी पत्नी चंद्रशेखर आजाद रावण की पहली पत्नी वंदना, जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि जो रोहिणी है वो दबाव डाल रही हैं उनके पति चंद्रशेखर आजाद रावण पर, वो पार्टी के अंदर अपना हक चाहती हैं। वो ये तक कह रही हैं, सूत्रों से जानकारी है कि उन्हें ऑपोजिशन के द्वारा भड़काया गया है। एक बात है जिसको बहुत गौर से सुनिएगा कि आखिरकार क्यों रोहिणी घावरी जो है वो मायावती की तारीफ कर रही हैं, वो आकाश आनंद की तारीफ कर रही हैं। क्या वो टिकट की लालसा रख रही हैं, या ऐसा तो नहीं है कि बसपा के द्वारा ही कोई बड़ा षड्यंत्र यहाँ रचा गया है? क्योंकि बहुत सारी परतें यहाँ खुल रही हैं और बहुत सारी चीजें यहाँ निकलकर सामने आती भी नजर आ रही हैं। तो ये जो तमाम चीजें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, जो हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, वो ये साफ तौर पर बताते हैं कि क्या सबसे बड़ी मुश्किल में इस वक्त यहाँ पर फंस गई हैं रोहिणी, क्योंकि ये भी आरोप उन पर लग रहे हैं कि अचानक से मायावती की तारीफ करना, बसपा की तारीफ करना, आकाश आनंद की तारीफ करना, क्या ये एक माया जाल है या एक चक्रव्यूह है जिसमें चंद्रशेखर आजाद रावण को फंसाने की कोशिश की जा रही है? क्योंकि यूपी के अंदर साल 2027 में विधानसभा के चुनाव भी होने वाले हैं। यानी कि साल 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरीके से रोहिणी का अचानक से बसपा की तरफ नजदीकियों का बढ़ना, बसपा की तारीफ करना, आकाश आनंद की तारीफ करना, मायावती की तारीफ करना, ये तमाम चीजें बताती हैं कि क्या किसी के कहने पर ये सारा काम षड्यंत्र कर रही हैं रोहिणी घावरी। हालांकि इस पर चंद्रशेखर आजाद रावण अभी तक चुप है, लेकिन उनकी पत्नी ने सीधे सीधे तौर पर, जो पहली पत्नी है वंदना, जहां इन्होंने इसे पॉलिटिकल स्टंट बताया है, तो दूसरी तरफ वो ये भी कहती नजर आ रही हैं कि उनके पति निर्दोष हैं, उनको जानबूझकर इन मामलों में फंसाया जा रहा है ताकि वो यूपी चुनाव की तैयारी ना कर सके, ना तैयारी जो है वो आगे कर सके, यानी कि चुनाव में वो कुछ बेहतर कर सके। तो क्या वाकई ऐसा है या चंद्रशेखर के रिलेशन रोहिणी के साथ है, और अगर है तो क्या आने वाले समय में जो केस है वो चंद्रशेखर आजाद रावण पर दर्ज होगा, क्या मुकदमा होगा, और क्या इस मामले में मुश्किलें चंद्रशेखर आजाद रावण की बढ़ती नजर आएगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।